Hello everyone, today we will start chapter number 5 lines and angles. ठीक है, तो एंगल की जो बेसिक थिंग है वो क्या है, देखो एंगल कैसे कैसे होते हैं। हमने पहले भी 6th क्लास में ये वाली चीज़ें देखी हैं। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट है लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल है 90 डिग्री से ग्रेटर है। राइट एंगल हमारा 90 डिग्री के इक्वल है। रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री है एंड द स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करें, इफ़ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, अगर दो एंगल का सम आपका 90 डिग्री बन जाता है देन इट विल बी कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, देखो प्लस करते हैं तो 90 डिग्री बन रहा है, देन दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं ये वाला जो पेयर है। देन सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, तो देखो इसमें मैं क्या क्या ले लेती हूँ। मान लीजिए दो एंगल्स, ऐसे टू एंगल्स हैं जिसका सम हमारे पास 180 डिग्री बन जाए। फॉर एग्जांपल 90 करें 180 बनता है, 80 प्लस 100 करें वो 180 डिग्री बनता है। तो ये हमारा सम जो है वो सप्लीमेंट्री बन गया, तो इट मीन्स ये क्या है, हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट की अगर हम बात करते हैं, एडजेसेंट एंगल्स जो हैं वो हमारे कैसे होते हैं, देखो इस तरीके से हमने एंगल बनाए, यानी एक तो कॉमन क्या होना चाहिए, वर्टेक्स होना चाहिए और कॉमन आर्म होनी चाहिए, दोनों की एक कॉमन। देखो इस एंगल में भी ये आर्म आ रही है, एंगल 2 में भी देखें तो, और ये पॉइंट भी आ रहा है, एंगल 1 में भी ये पॉइंट आ रहा है और ये आर्म आ रही है। इट मीन्स एक कॉमन आर्म, कॉमन वर्सेस। ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, और जो दो बाकी की आर्म्स बच गई वो अपोजिट या फिर डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही हैं, तो ये आपका क्या बन जाता है, एंगल 1 एंड एंगल 2 एडजेसेंट एंगल। इसी तरीके से देखो ये भी एडजेसेंट का एग्जांपल है, वैसे ये लीनियर भी हम इसको बोलते हैं, लेकिन देखो ये एक कॉमन वर्टेक्स हो गया और ये कॉमन आर्म, और नॉन कॉमन आर्म जो हैं वो क्या है, डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही हैं, तो एंगल 1 और 2 जो है वो आपका एडजेसेंट एंगल रहेगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करें तो टू लाइंस जब एक दूसरे को क्या करती हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहाँ पे देखो एंगल बन रहा है, एक एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो एंगल 1 जो है वो 3 के अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट है जो कि इक्वल होता है, और एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लीनियर पेयर की। लीनियर पेयर की अगर बात की जाए तो लीनियर पेयर के अंदर हमारा क्या है कि इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक लाइन ऐसे स्टैंड करते हैं, चाहे वो थोड़ी सी झुकी हुई ऐसे स्लैंटिंग हो या बिल्कुल सीधी राइट एंगल में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वाली लाइन हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए। तो इन दोनों एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री बनता है तो ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर बना रही है। ठीक है, वैसे इन दोनों को, लीनियर वाले को हम एडजेसेंट भी कहते हैं, केवल इसी केस में। बाकी एडजेसेंट को हम लीनियर नहीं कहेंगे, केवल यही केस एक ऐसा है जिसमें सम 180 डिग्री बने। नाउ कम टू एक्सरसाइज 5.1। देखो इसके अंदर हमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो हमें 20 डिग्री गिवन है बेटा, 20 डिग्री है तो लेट कॉम्प्लीमेंट एंगल हमने लेट कर लिया कि x है, जो हमें निकालना है वो एंगल हमने x लेट कर लिया। देन x प्लस 20 डिग्री, क्योंकि इसने कॉम्प्लीमेंट बताना है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या बनता है, 90 डिग्री। तो क्या करेंगे, x प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, है ना। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 70 डिग्री। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है 63। देन लेट कॉम्प्लीमेंट एंगल x है और x प्लस 63 डिग्री 90 डिग्री के इक्वल, x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 63, x इज इक्वल टू 27 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे। ऐसे ही अगले पार्ट में हमने निकाला, लेट कॉम्प्लीमेंट एंगल जो है हमने वो मान लिया x, और देन फिर x प्लस 57 डिग्री इज इक्वल टू 90, एंड देन x की वैल्यू हमारे पास देखो इस तरीके से क्या आ गई, 33 डिग्री। अब जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट का किया, सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि कौन से सप्लीमेंट बताना है आपने, मतलब फाइंड द सप्लीमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो ये एंगल आपको गिवन है, इसका सप्लीमेंट बताना है। तो जो सप्लीमेंट नहीं गिवन है उसको आप मान लीजिए, इसको हमने मान लिया क्या, x मान लिया। x मानने के बाद में x प्लस 105 इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105, तो x की वैल्यू 75 डिग्री। तो सप्लीमेंट एंगल क्या आ गया, 75 डिग्री। अब ऐसे ही 87 वाले केस में करेंगे, यानी कि एक एंगल हमने सप्लीमेंट एंगल x मान लिया, x प्लस 87 इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 93 डिग्री। ये थोड़ा सा दोबारा लिख दिया था मैंने, ये वाला स्टेप आप ना करें। ठीक है, ये फिर 150
4 डिग्री है, तो लेट सप्लीमेंट एंगल x है, x प्लस 154 इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री। तो यहाँ मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2060। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। इसमें पूछा है कि कौन सा पेयर सप्लीमेंट्री का पेयर है और कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री का। तो देखो 65 डिग्री और 115, तो इनका सम करेंगे, सम ऑफ टू एंगल्स। कौन से टू एंगल्स, ये वाले, जैसे इम्प्लाइज 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस पेयर इज सप्लीमेंट्री। भाई 180 बन गया तो सप्लीमेंट्री, अगले वाले में देखो ये 90 बन गया सम, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसी तरीके से आप इन सभी का सम करेंगे और इसी लैंग्वेज में ये सप्लीमेंट्री है या कॉम्प्लीमेंट्री ये भी लिख। क्वेश्चन नंबर 4 ही करा दो फिर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ऐसा एंगल बताना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो देखो हमने दोनों एंगल मान लिए, क्या दोनों इक्वल मानने पड़ेंगे क्योंकि कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, तो दोनों एंगल इक्वल हैं, तो x और x दोनों एंगल दोनों का सम किया तो 90 डिग्री के इक्वल, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की बात चल रही है। तो 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2, क्योंकि देखो ये वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो आपके पास क्या आया, 45 डिग्री, यानी कि कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या रहेगा, 45 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से आप 5th देखिए, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो मैंने फिर दो एंगल ऐसे लेट कर लिए कि लेट टू एंगल्स आर x एंड x, दोनों का सम 180 के इक्वल लूंगी मैं। फिर 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2, यानी कि कैंसिल आउट होकर हमारे पास 90 डिग्री आ गया। तो देखो इस केस में हमारे पास 90 डिग्री आया और 4th क्वेश्चन वाले में 45, यानी इनको दोनों को जोड़ेंगे तो देखो ये 45 प्लस 45 90 बन रहा है, 90 प्लस 90 क्या बन रहा है, 180 बन रहा है। तो ये सप्लीमेंट हो गया और ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में हमें ये डायग्राम दिया गया है बुक के अंदर और हमसे पूछा है अगर हम एंगल 1 को अगर डिक्रीज कर देते हैं तो एंगल 2 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और रिमेन्स द सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, 180 डिग्री, यानी ये 180 डिग्री ही रहना है, बस इसको आपने कम करना है। तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखो एंगल 1 इज डिक्रीज्ड देन एंगल 2 इज इंक्रीज, यानी कि आप एंगल 1 को अगर डिक्रीज करते हैं तो आपका एंगल 2 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर क्या क्या है, एक्यूट। अगर मान लीजिए वो सप्लीमेंट्री बनेगा अगर फर्स्ट एंगल आपका एक्यूट है, मान लो एक्यूट लेके चलते हो दोनों एंगल्स को तो नहीं बनेगा भाई। एक्यूट एंगल आप 2 ले लेते हो, मान लो मैंने 80 ले लिया तो उसका सम 160 बना, यानी कि 90 तो यहाँ पे आपने लेना ही नहीं है क्योंकि 90 तो फिर वो एक्यूट नहीं रहेगा। 90 से स्मॉलर कोई भी 2 एंगल ले लो उसका सम 180 नहीं बनेगा, सप्लीमेंट नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो, नॉट पॉसिबल। ऑब्ट्यूस एंगल लेंगे तो भी नॉट पॉसिबल क्योंकि ऑब्ट्यूस जो है वो ग्रेटर देन 90 होता है। ग्रेटर देन 90 मतलब उसको अगर सम करते हो तो आपकी 180 से ज़्यादा वैल्यू आएगी, आपकी तो 180 आनी चाहिए, तो ये भी आंसर नॉट पॉसिबल हो जाएगा। फिर उसके बाद राइट एंगल पे देखें तो राइट एंगल पे 90 डिग्री है भाई, तो इसका आंसर यस आएगा क्योंकि 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री तो सप्लीमेंट्री बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है, तो इसका आंसर आपका जो है क्या आ जाएगा, यस, इट इज़ पॉसिबल। तो सप्लीमेंट्री कब कब ये बनेगा, किस किस केस में बनेगा, उसके लिए हमें नो और यस में आंसर देना था। तो देखें हमने पहले 2 के नो में आंसर निकाले और जो थर्ड वाला था इसका हमारा यस में आया, और इसको मैंने समझा भी दिया कि कैसे यस और नो आएगा, आपको केवल रट्टा नहीं लगाना इसमें। ठीक है, समझ के करना कि एक्यूट का सम किया, यहाँ पे मैंने ऑब्ट्यूस का सम किया, यहाँ पे मैंने किसका किया, राइट एंगल्स। राइट एंगल आपको पता है ना 90 डिग्री होता है ना, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया भी है और 6th क्लास में भी एंगल्स की जो है डेफिनेशन आपकी आ रही थी। और एक्यूट आपका जो है लेस देन 90 होता है, ऑब्ट्यूस ग्रेटर देन 90 होता है। तो इसको अगर इसी के अकॉर्डिंग हम सम करके एडिशन करके देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपको पता चलेगा कि देखो सम 180 बन रहा है, 180 मतलब सप्लीमेंट्री, तो आंसर यस आ गया। यहाँ पे हमारा बन ही नहीं रहा तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू बेटा।